बिल्कुल सर। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? विटामिन पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विटामिन पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि मिनरल्स पढ़ते हैं। मिनरल्स हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिनरल्स यानी कि खनिज, और मिनरल्स को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। मिनरल्स को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स। स्क्रीन नहीं आ रहा सर। हाँ हाँ हाँ, शेयर नहीं। यस सर। हाँ, तो हम लोग मिनरल्स पढ़ने जा रहे हैं, और मिनरल्स को हम लोग दो भागों में देखेंगे। मिनरल्स को हम लोग दो भागों में देखेंगे। पहला हो जाएगा माइक्रो मिनरल्स, और दूसरा हो जाएगा मैक्रो। अब बोलिएगा माइक्रो बड़ा है या मैक्रो बड़ा है? मैक्रो। हाँ, मैक्रो बड़ा होगा। माइक्रो जहाँ भी रहेगा वो छोटा होगा। तो माइक्रो के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे आयरन। आयरन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद पढ़ेंगे जिंक। जिंक के बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन। और आयोडीन के बाद पढ़ेंगे फ्लोरीन। जिंक के बाद क्या पढ़ेंगे? फ्लोरीन। तो ये हम लोगों को माइक्रो के अंतर्गत पढ़ना होगा। मिनरल्स दो तरह का होता है, एक माइक्रो मिनरल्स होता है, दूसरा मैक्रो होता है। माइक्रो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आयरन पढ़ेंगे, कोबाल्ट पढ़ेंगे, जिंक पढ़ेंगे, आयोडीन और फ्लोरीन पढ़ेंगे। और मैक्रो के अंदर आ जाएगा कैल्शियम, जो हम लोग भर भर के खाते हैं। कैल्शियम खाते हैं, फास्फोरस खाते हैं। फास्फोरस खा लेते हैं, उसके बाद सोडियम ले लेते हैं। मैक्रो के अंदर आएगा पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम हो जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों को वन बाय वन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आयरन, और आयरन का फंक्शन हम लोग देखेंगे। आयरन तो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखेंगे आयरन का फंक्शन क्या क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। आयरन का पहला फंक्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो आयरन क्या करता है हम लोगों के बॉडी में? हेमोग्लोबिन बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन बनाता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B9। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B9। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि B9 जो है वो किससे रिलेटेड है? विटामिन B9 में क्या होता है? आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, किसी के बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की, तो क्या होगा? तो आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला जो डिजीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, और किसी की बॉडी में अगर एक्सेस हो जाए आयरन, आयरन एक्सेस हो जाए, मात्रा बढ़ जाए अगर, तो क्या होगा? तब जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसिथेमिया। तो इसका सोर्स क्या होगा? अगर आपको बॉडी में आयरन चाहिए, आपको आपको आयरन चाहिए, तो क्या सोर्स हो सकता है? तो आप खाइए डेट्स। क्या खाइएगा? खजूर खाइए। तो आप खजूर खाएंगे तो आपके बॉडी में आयरन का मात्रा बढ़ेगा। दूसरा हम लोग आते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का फंक्शन क्या होगा? कोबाल्ट का फंक्शन में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? कोबाल्ट। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विटामिन वाला, कि विटामिन B12 में कौन सा मिनरल्स है?
आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, तो कोबाल्ट होगा। दूसरा फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ये भी क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, जिससे क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, जिसके चलते प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो कोबाल्ट का रोल होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जिंक की तरफ। आज का क्लास थोड़ा छोटा होने वाला, ठीक है। जिंक हम लोग पढ़े थे ना कहीं पे, तो अगर आपको इंसुलिन चाहिए बॉडी पे तो क्या करना होगा, जिंक खाना होगा। तो आप जिंक खाइएगा तो फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन होगा, ठीक है। और जिंक खाने से आपका वुंड जो है हील करता है, जो जख्म हो गया, घाव हो गया, वो जल्दी जल्दी ठीक होगा। कैसे ठीक होगा, तो आपको खाना होगा जिंक। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर डेफिशिएंसी हो जाए जिंक का, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 का डायबिटीज हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, अल्सर हो जाएगा। और अगर एक्सेस हो गया, जिंक का मात्रा बढ़ गया, मतलब क्या होगा, जिंक का मात्रा बढ़ेगा तो हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लिसीमिया में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या होता है, जिसको हाइपोग्लिसीमिया होगा मतलब उसके बॉडी में शुगर का लेवल घट गया, ठीक है, शुगर घट गया। तो ये सब याद रखना, हाइपोग्लिसीमिया क्या था। अब हम लोग देखेंगे आयोडीन। तो आयोडीन में हम लोग देखेंगे पहला फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, क्या करेगा। अगर आप आयोडोसिन, अगर आप आयोडीन खा रहे हैं तो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन बनाएगा। थायरोक्सिन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड का पेशेंट भी खाता है, ठीक है। दूसरा मेंटल डेवलपमेंट करता है। अगर आप आयोडीन खा रहे हैं तो मेंटल डेवलपमेंट होता है। अगर कमी हो जाए आयोडीन का, किसी के बॉडी पे आयोडीन की कमी हो जाए, कमी को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी क्या हुआ, डेफिशिएंसी यानी कमी हो गया। अगर किसी के बॉडी में आयोडीन का कमी हो जाता है तो पहला बीमारी जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे गोइटर, और दूसरा बीमारी बोलेंगे मिक्से एडेमा, मिक्सो एडेमा। अगर किसी के बॉडी में एक्सेस हो जाता है आयोडीन, अगर आयोडीन बढ़ गया तो क्या होगा, ग्रेव सिंड्रोम होगा, ग्रेव सिंड्रोम। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, B9 कौन से मिनरल से संबंध रखता है, B9, आयरन। B9 आयरन, ठीक है। तो बताइएगा, B9 तो हो गया, B9 आयरन हो गया, B12 कोबाल्ट। कोबाल्ट सर। कोबाल्ट हो गया। अगर किसी को इंसुलिन का मात्रा बढ़ाना है तो क्या खाना होगा, जिंक। जिंक सर। जिंक लेना होगा। अगर घाव ठीक करना है जल्दी तो क्या लेना होगा, जिंक। जिंक। जिंक लेना होगा। हेमोग्लोबिन का बनाने का काम कौन करता है, आयरन। आयरन। आयरन, ठीक है। पॉलीसिथेमिया मतलब क्या होता है, आयरन एक्सेस हो जाता है। एक्सेस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन एक्सेस हो गया। दूसरा क्या होता है,
deficiency of iron, deficiency ठीक है। अच्छा, हाइपोग्लिसेमिया anemia, क्या होता है? excess of zinc, एक्सेस ऑफ जिंक हो गया, जिंक ज़्यादा हो गया। दूसरा, diabetes type शुगर कम 1, हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को याद है। अब हम लोग चलते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन में पहला देखेंगे इनेमल। आप लोग जानते हैं क्या होता है इनेमल? इनेमल क्या है? हाँ इनेमल इज द दांत से, हार्डेस्ट पार्ट। इनेमल जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हम लोगों का जो बॉडी है उसमें से सबसे हार्ड पार्ट क्या है? तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक है। हम लोगों को बॉडी में अगर सबसे ज़्यादा कोई मजबूत है तो वो दांत है, और दांत का ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं। तो फ्लोरीन क्या करता है? फंक्शन ऑफ फ्लोरीन, इनेमल इनेमल बनाता है। इनेमल जो है तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और आपके दांत में कीड़ा लग जाएगा तो वो फ्लोरीन वाला टूथपेस्ट देता है ना, फ्लोरीन वाला टूथपेस्ट देता है। तो उससे क्या होगा? आपके जो इनेमल है बाहरी सतह को, उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इनेमल। अगर फ्लोरीन का कमी हो गया, ठीक है, फ्लोरीन का कमी हो जाता है तो क्या होना चाहिए? फ्लोरीन का कमी हो गया तो दांत सड़ने लगेगा, सीधी सी बात है ना। टूथ का डिके होगा, दांत में सड़न। दूसरा, अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? दांत में ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन बॉडी में तो क्या होगा? फ्लोरोसिस हो जाएगा। फ्लोरोसिस में पता है क्या होता है? ये आपका टीथ है ना, ये आपका टीथ है। टीथ में देखते हैं वाइट वाइट दिखता है। तो जो टीथ में वाइट वाइट दिखता है ना, दाग वाइट 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 वाइट, तो उसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कैल्शियम की तरफ। कैल्शियम देख के क्या पता चलता है? हड्डी। कैल्शियम देख के क्या पता चलता है? हड्डी। तो पहला इसका काम हो जाएगा मेरा रिजिडिटी प्रोवाइड करना, रिजिडिटी टू बोन्स एंड टीथ। तो हड्डी जैसा कौन है? बोन्स है, और क्या है? टीथ है। तो क्या हुआ? मजबूती प्रदान करना, मजबूती देता है। दूसरा, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के जमने में मदद करता है। क्या? कैल्शियम मदद करता है। मसल को मोशन करवाना है तो कैल्शियम खाना होगा, मसल्स मोशन। मसल के मोशन में भी इसका अहम भूमिका रहता है, किसका? कैल्शियम का। और अगर आपका कैल्शियम बॉडी में कम हो जाए, इसका मतलब होता है कैल्शियम का कम होना, तो क्या होगा? हड्डी में छेद हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और अगर कैल्शियम बढ़ जाता है तो क्या होगा? कैल्शियम बढ़ेगा तो कहाँ कहाँ पत्थर हो सकता है, स्टोन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फास्फोरस की तरफ। फास्फोरस का पहला पॉइंट होगा फॉर्मेशन ऑफ। देखिए कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम मजबूती प्रदान करता है, मगर जो फास्फोरस होता है वो बोन्स को बनाता है, बोन्स एंड टीथ का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है ना, फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो हड्डी बनाने का काम करेगा कौन? फास्फोरस करेगा। दूसरा, फास्फोरस एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है अडीनो सीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी है ना, बड़ा खतरनाक चीज़ है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो फुल फॉर्म पूछ देगा एटीपी क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा क्वेश्चन बनता है करेंसी ऑफ एनर्जी। तो एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एकदम आता है। और इसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल एनर्जी। बायोलॉजिकल एनर्जी भी कहते हैं इसके। तो बायोलॉजिकल एनर्जी या करेंसी ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कर रहा है, एटीपी को बना रहा है। एटीपी को बनाने का काम कौन कर रहा है, तो फास्फोरस कर रहा है। हड्डी तो बना रहा है, साथ साथ एटीपी को बना रहा है। थर्ड होता है बनाने वाला काम, देखिए फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए किसका काम है, तो फास्फोरस का है। अब इससे होने वाला डिजीज अगर हम लोग देखें फास्फोरस से, तो डिजीज में एक होता है कमी, दूसरा होता है बढ़ोतरी। तो कमी को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी, और बढ़ोतरी को क्या बोलेंगे, एक्सेस। एक तरफ एक्सेस हो रहा है, एक तरफ डेफिशिएंसी हो रहा है। तो अगर आपके बॉडी में फास्फोरस घटेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली कैल्शियम बढ़ेगा। कैल्शियम और फास्फोरस एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में होता है। तो बॉडी में अगर फास्फोरस घटेगा तो मतलब कि कैल्शियम बढ़ रहा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, फास्फोरस का बात कर रहे हैं, फास्फोरस का। तो फास्फोरस घटेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा, और कैल्शियम बढ़ेगा तो सभी को पता है क्या होगा, स्टोन हो जाएगा। और फास्फोरस बढ़ेगा तो यहाँ कैल्शियम घटेगा, तो कैल्शियम घटेगा तो आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो कैल्शियम अगर आप पढ़े हैं तो फास्फोरस भी आपका हो जाएगा। तो अगर आपको इसका सोर्स जानना है कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो आपको पहला, अगर आपको फास्फोरस चाहिए तो खाइए बनाना, फास्फोरस चाहिए तो खाइए पल्सेस, ये सब आप खा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सोडियम की तरफ। सोडियम में होता क्या है, पहला हम लोग सोडियम लेंगे तो सोडियम का काम होगा मसल मोशन। मसल को मोशन करवाएगा। इसमें क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन मसल मोशन, मसल के मोशन में मदद करता है, ठीक है। पहला, अब सोडियम की बात आए तो क्या होगा, बीपी, बीपी ले लेंगे। बीपी को रेगुलेट करता है, बीपी को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक तरफ सोडियम लेंगे। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेस कर देते हैं। एक तरफ सोडियम ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ सोडियम कम होगा। चाहे Na बोलिए या सोडियम बोलिए, अगर किसी के बॉडी में सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो सोडियम ज़्यादा होने से क्या होगा, बीपी भी ज़्यादा हो जाएगा। और सोडियम कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हाई बीपी हो रहा है मतलब उसको बॉडी में सोडियम ज़्यादा है, और कम बीपी हो रहा है तो उसको बॉडी में सोडियम कम है। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या काम होगा, देखिए सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम को के से बोलते हैं, ये दोनों उल्टा काम करेगा यहाँ पे। तो पोटेशियम क्या काम करेगा, काउंटर एक्ट करेगा। काउंटर एक्ट किसको करेगा, सोडियम को। जो भी सोडियम काम कर रहा था उसका उल्टा काम कौन करने वाला है, पोटेशियम करेगा। कैसे करेगा, अगर पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, अगर आपके बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है इसका मतलब है कि बीपी लो हो जाएगा, ठीक है, बीपी लो हो जाएगा। और अगर आपके बॉडी में पोटेशियम कम है तो बीपी हाई हो जाएगा। तो बीपी हाई हो जाएगा। अगर बीपी लो हो जाता है तो इसका नाम होगा हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया। और अगर बीपी लो हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो एक सॉल्ट आता है लोना करके, एक सॉल्ट आता है लोना,
तो लोना सॉल्ट खाइएगा तो बीपी वीपी नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्लोरीन की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे। क्लोरीन का फंक्शन होगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो इसका पीएच वैल्यू होता है 1.3 से लेकर 1.3 से लेकर हो जाएगा 3.5 तक। ठीक है। दूसरा फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब हम लोग जानते हैं कि HCl जो है क्लोरीन से ही बनता है। HCl में क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl क्या हेल्प करता है? विच हेल्प्स इन डाइजेशन। अभी हम लोग डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो हम लोगों के अंदर, पेट के अंदर HCl बनता है, समझे? HCl बनता है। तो पहला फंक्शन, इसका पहला हम लोग पॉइंट जानेंगे, पीएच इसका 1.3 से 3.5 होता है। और दूसरा है HCl का निर्माण करता है और HCl को बनाता है, जो कि पाचन तंत्र में काम आता है। ठीक है, हेल्प करता है। अगर किसी के बॉडी में क्लोरीन कम हो गया या क्लोरीन ज़्यादा हो गया, दोनों ही केस में क्या होगा? इनडाइजेशन हो जाएगा। इनडाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, बताइएगा? इनडाइजेशन का अपच। मतलब खाना नहीं पचेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? अनपच। अनपच, अनपच ही लिख दे। ठीक है, तो इनडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं वाटर में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O होता है। वाटर का पीएच वैल्यू कितना होगा? वाटर का पीएच वैल्यू 7 होगा, बिल्कुल बीचों बीच, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल होता है। हमारे बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? हम लोग बॉडी में 70% बॉडी है, अप्रॉक्स में 68% है, मगर नियर अबाउट हम लोग ले लेते हैं 70%। तो इसका फंक्शन क्या होगा? अगर हम लोग फंक्शन देखें वाटर का, तो वाटर का तो बहुत फंक्शन है। सबसे पहला जो है, अगर वाटर बॉडी में नहीं रहेगा तो बॉडी हम लोग को सूख जाएगा। क्या होगा? एकदम रफ हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है? वाटर प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं? नमी। वाटर हम लोगों को नमी प्रोवाइड करता है टू द बॉडी। वाटर हम लोगों पर को बॉडी नमी में तो नमी, मॉइस्चर होगा ना। ह्यूमिडिटी भी वही होता है। ठीक है ना, मॉइस्चर बोलिए, ह्यूमिडिटी बोलिए, बात सब बराबर है। ठीक है। उसके बाद होता है ब्लड का फॉर्मेशन करता है वाटर, हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। ज़्यादा पानी पीजिएगा ना तो आपका डाइजेशन भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करता कौन करेगा? वाटर करेगा। और सबसे अहम रोल वाटर का, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक होता है ना, जिसको हम लोग टॉक्सिसिटी बोलते हैं, अगर टॉक्सिक है बॉडी में तो वो हो गया टॉक्सिसिटी हो गया। ठीक है ना, तो बॉडी में टॉक्सिक है
तो उसको हटाता, मतलब टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, मतलब कि टॉक्सिसिटी को कम करता है। कोई भी जहरीला पदार्थ है या बॉडी में बन रहा है तो उसको रिमूव करेगा। जितना वाटर लीजिएगा यूरिन के थ्रू वो टॉक्सिक निकल जाएगा। रिड्यूस टॉक्सिक फ्रॉम बॉडी। समझ आई बात? क्या होगा आंसर? क्लोरीन। 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 ह्यूमिडिटी। H2O वाटर। ह्यूमिडिटी कौन? हाइपरकलेमिया, इसमें क्या होता है? पोटेशियम एक्सेस हो जाता है, बीपी लो हो जाता हाइपरकलेमिया में क्या होगा ना, हाइपरकलेमिया मतलब कि बीपी लो हो गया। बीपी लो हुआ मतलब क्या हुआ? पोटेशियम बढ़ा। ये है, जो है लो हो पोटेशियम बढ़ गया। गया। सोडियम घट गया मतलब कि पोटेशियम बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी चल रहा है। करेंसी ऑफ एनर्जी कौन होता है? ATP। एटीपी। एटीपी। एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिस। डीएनए आरएनए कौन बनाता है? फास्फोरस। फास्फोरस बनाता है। ठीक है, खजूर से क्या मिलता है? आयरन मिलता है। ठीक है, किसकी कमी से अल्सर हो जाता है? जिंक। अल्सर किसकी कमी से हो जिंक। जाता है? जिंक। जिंक। मेंटल डेवलपमेंट, कौन सा मिनरल इससे रिलेटेड है? मेंटल डेवलपमेंट। सोडियम। आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? सोडियम से। NaCl से। हम्म। ग्रेव सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सेस ऑफ आयोडीन आयोडीन। एक्सेस हो जाती ग्रेव सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सेस आयोडीन हो जाता है।
आयोडीन एक्सेस हो जाता है। फ्लोरोसिस में क्या होता है? क्लोरीन एक्सेस हो जाता है। फ्लोरीन एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन एक्सेस हो गया। इसमें होता क्या था? टीथ में वाइट दाग ऐसा कुछ होता है। हाँ, इसमें डार्क वाइट वाइट नजर आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डी में छेद हो जाए। किसकी कमी से? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी। क्या पूछा जाए? हाइपोग्लिसेमिया कब होता है? हाइपोग्लिसेमिया में होता क्या है? हाइपोग्लिसेमिया में हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो मतलब कम, और यहाँ पे क्या हो रहा है? शुगर कम हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोग्लिसेमिया में शुगर कम होता है, ठीक है। शुगर कम हो गया, शुगर कम हो गया तो किससे रिलेटेड होगा? जिंक से होगा ना। जिंक है, जिंक खाया तो क्या हुआ? इंसुलिन आ गया, बॉडी में इंसुलिन आया तो शुगर को कम कर दिया, ठीक है। तो इतना सिंपल सा बात है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। गोइटर में क्या होता है? आयोडीन की आयोडीन की कमी डेफिशिएंसी। से। आयोडीन की कमी हो जाती है ना। पीएच ऑफ क्लोरीन क्या होगा? 1.32 3.5। और 3.5 वाटर का 7। 7 होता है। तो यहाँ वन पे हम लोग पॉइंट मिनरल ख़त्म हो जाता है। से 3.5। हाँ, तो हम लोग का मिनरल्स ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। मिनरल से क्वेश्चन बनाइएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, ठीक है। जितना तरह का सेल है हम लोग सेल को पढ़ा देंगे। सेल से पहले और कुछ पढ़ा जा सकता है क्या? देखते हैं, बताते हैं कल पढ़ना क्या है। फैट वगैरह तो पढ़ लिए हम लोग ना, फैट पढ़ लिए। कल हम लोग ऐसा करते हैं, डिजीज पढ़ते हैं ना। कल हम लोग डिजीजेस पढ़ लेंगे, सारा तरह का डिजीज पढ़ के ख़त्म कर देंगे। और डिजीज के बाद हम लोग फिर देखते हैं, सेल वगैरह थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे। डिजीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर रखा जाए। बताइएगा। कल का क्लास लंबा चलेगा, आज थोड़ा हम लोग यहीं पर रखते हैं ना, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक sir. यू थैंक यू सर। Thank you, sir.